प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज पार्ट 6 अर्थात छठा वीडियो है और आज एक्सरसाइज का अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार आज ये पाठ पूरा हो जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। तो इसमें देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है मैग्मा के बाहर निकलने से होता है और भू परपटी के ऊपर ठंडा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। भू परपटी में सियाल होता है, CSI से सिलिका, L से एल्युमिनियम। तो जब भू परपटी में सियाल ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट भी भू परपटी के ऊपर है, इसलिए इसका उत्तर होगा सिलिका और एल्युमिनियम। ग्रेनाइट का जो मुख्य दो तत्व हैं सिलिका और एल्युमिनियम है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है। परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्थर। कायांतरित में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, तो इसे हम कहेंगे उत्तर परिवर्तनीय। तीसरा, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। ध्यान दो, नहीं है। सोना या स्वर्ण एक तत्व वाला खनिज है और चांदी भी है, ग्रेफाइट भी है ना। तो माइका इसका उत्तर होगा। चौथा, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है। हीरा। ये तो आप रट ही लें, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है। टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स, संगमरमर। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, इसलिए इसका उत्तर होगा संगमरमर। अब है, शैल से आप क्या समझते हैं। शैल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताएं। प्यारे बच्चों, शैल जो है आपको पढ़ाया गया था कि सबसे पहले ये बताया गया था कि भू परपटी जो है, भू परपटी में 8 तत्व होते हैं। इन्हीं 8 तत्वों से यौगिक क्रिया होती है, मतलब आपस में मिल करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें खनिज कहा जाता है, और खनिजों से शैल बनते हैं। तो शैल की परिभाषा के लिए आप वीडियो 25 में देखें, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पढ़ाया गया है, 25 का मैटर है। उसमें बताया गया है कि सर आर्थर होम्स ने कहा था कि अधिकांश चट्टानें खनिज पदार्थों का मिश्रण है। मार्टिन के अनुसार किसी चट्टान का निर्माण एक या अधिक खनिज पदार्थों से हो सकता है। और आपको यह भी बताया गया था कि पृथ्वी के सतह पर, भूपटल पर, भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला समस्त कठोर व मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। कठोर चट्टानों का उदाहरण बताया गया था ग्रेनाइट, स्लेट, बलुआ पत्थर। मुलायम चट्टान का उदाहरण बताया गया था चिक्का मिट्टी, खड़िया, बालू, चूने का पत्थर। कठोर चट्टान हो या मुलायम चट्टान हो, ये कोई न कोई खनिज ही होता है। ये खनिज एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि चट्टानों के प्रमुख वर्गों के नाम बताएं। तो 3 प्रकार के चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इसलिए इसको आप विधिवत पढ़ने के लिए इस प्रश्न को आप वीडियो जो है 25 देखें। 25। दूसरा प्रश्न है, आग्नेय शैल क्या है। आग्नेय शैल के निर्माण की पद्धति एवं उनके लक्षण बताएं। आग्नेय शैल आपको बताया गया था खूब बढ़िया से कि आग्नेय शैल क्या है। वीडियो जो है ये 26 में बताया गया था, लिख दे रहा हूँ। वीडियो 26 में बताया गया था इसका उत्तर। आग्नेय शैल क्या है, जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा अंदर से, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आकर निकलकर ठंडा होता है, तो उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल का निर्माण की पद्धति, देखिए निर्माण की पद्धति पर बहुत ज़्यादा परिभाषा से ही मिलता जुलता है।
अभी हमने बताया कि वीडियो 26 जो है इसको देखें। वीडियो में 26 हम दिखा देते हैं। ये देखिए पढ़ाया गया है आपको। परिभाषा तो हो गया। वार्सेस्टर के अनुसार तरल अवस्था वाली चट्टानें जब ठंडी और ठोस अवस्था में बदल जाती हैं तो वही आग्नेय चट्टान बनती हैं। यह भी बताया गया था कि पृथ्वी के उत्पत्ति के ठीक बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसलिए प्राथमिक चट्टानें, मूल चट्टानें, जनक चट्टानें कहते हैं। अब बात आती है कि अभी इसमें आग्नेय चट्टान की तो हो गए बारे में। अब ये कह रहा आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति की पद्धति। तो उत्पत्ति की पद्धति का आपको बताया गया है कि इससे पहले चलिए यहाँ हम दिखा देते हैं कि आप एक ज्वालामुखी जो है निकला, अंदर से मैग्मा बाहर निकल करके और यहाँ इकट्ठा हुआ क्या लावा, मतलब गर्म तरल पदार्थ ठंडा हो गया, यही आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान, इसमें परत नहीं होती है। अब लक्षण की बात कर रहा है, इसमें प्रश्न है कि उनके लक्षण बताएं। तो आग्नेय चट्टान की जो विशेषताएं हैं वो सब लक्षण हो गई। पहला लक्षण है कि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इन चट्टानों में परतें नहीं होती, ये अत्यंत कठोर होती हैं। कठोर होने की वजह से अपरदन क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। ये चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि आसानी से जल प्रवेश नहीं करता है। इन चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं, बहुमूल्य खनिज, रवेदार होती हैं। इनका स्वरूप गोलाकार नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि जितना पूछा जाए, इसमें 3 चीज पूछा जा रहा है। आग्नेय शैल क्या है, आग्नेय शैल के निर्माण की पद्धति और लक्षण। लक्षण मतलब विशेषताएं। तो आप जो है वीडियो 26 का हमने तो पूरा बताया। वर्गीकरण इसमें नहीं पूछा, वर्गीकरण भी बताया है। तो आप उन्हें जरूर देखें और जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखना चाहिए। अब आते हैं अवसादी शैल का क्या अर्थ है। आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती है। अवसादी शैल, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब यह अवसादी शैल की परिभाषा पूछ रहा है। जब आग्नेय चट्टानें काफ़ी समय के बाद बर्फ के द्वारा, मतलब आंतरिक शक्तियों के कारण, बाह्य शक्तियों के कारण जब उनमें विघटन होता है, क्षरण होता है, टूट फूट होता है और फिर ये टूट फूट जो है पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, बर्फ के माध्यम से कहीं पर इकट्ठा होती हैं, परत दर परत जमती हैं, उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। इसके लिए अवसादी शैल हमने खूब एक वीडियो अलग अलग चट्टानों का बनाया था। ये आपका वीडियो 27 है, लेक्चर 27 है। इनसे आप पूरा बढ़िया से वीडियो पढ़ सकते हैं। जैसे दिखाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानें। देखो लिखा है, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों के प्रभाव से आग्नेय चट्टानों में क्षरण या टूट फूट होती है। टूट फूट का यह अंश हिम, नदी, जल, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर परतों के रूप में इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठी हुई परतों का अवसादी चट्टानें करें। रटने से काम नहीं चलेगा। सीधे से आप अपने मन से एक स्टोरी बना लीजिए कि आग्नेय चट्टानों में जब टूट फूट होता है तो हवा या वर्षा के माध्यम से कहीं इकट्ठा होती है, उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। और ये परत दर परत होती हैं, इसलिए परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब ये पूछ रहा है इसी में कि अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के पद्धति। तो उत्पत्ति जो परिभाषा है वही चीज़ है। अगर आप डायग्राम बना दें, ज्वालामुखी निकलता हुआ दिखा दें, फिर इससे दिखा दें कि आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टान को ऊपरी परत टूट फूट गया हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में, फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा ये टूट फूट आकर के झील में, मैदानों में, जलाशय में इकट्ठा होने लगता है, जिन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। ये पद्धति हो गया। अब इसी में है कि अवसादी चट्टानों के लक्षण बताइए। तो लक्षण आपको खूब बढ़िया बताया गया है 7 पॉइंट कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें परतें होती हैं, ये शैलें मुलायम होती है, मतलब बहुत कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होने की वजह से अपरदन ज़्यादा होता है, इनमें कणों का साइज फिक्स नहीं होता है, छोटे बड़े होते हैं, है ना। पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है 75% क्षेत्र अवसादी चट्टानों से बना है। उदाहरण में लिख सकते हैं चीका, जिप्सम, बालू पत्थर, चूना पत्थर, चाक, कोला, लिग्नाइट। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। प्यारे बच्चों, बढ़िया से अगर स्टडी करना है तो वीडियो 27 आपको पढ़ना पड़ेगा। अब है शैली चक्र के अनुसार
प्रमुख प्रकार की शैली के मध्य क्या संबंध होता है। मतलब शैल चक्र पूछ रहा है। शैल चक्र आपको बताया गया था रूपांतरित चट्टान में, इसे मैं दिखा देता हूँ। ये है शैल चक्र। इसके लिए आप वीडियो 28 में, लेक्चर 28 में है ये। देखिए शैल चक्र एक बार दोहराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैग्मा जब धरती से निकला गर्म पदार्थ तो आग्नेय चट्टान बने, और आग्नेय चट्टान में अपर्दन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ तो अवसादी बने, और अवसादी चट्टानों में ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण ये रूपांतरित चट्टानें बन गई। कभी कभी आग्नेय चट्टान भी ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान बन जाते हैं। मतलब अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बनती है। और ये रूपांतरित चट्टानें ऊष्मा के प्रभाव से गर्म तरल पदार्थ के गर्म मैग्मा जो है उसके संपर्क में आने से ये भी पिघल जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें मैग्मा में बदल जाती हैं, गर्म पदार्थ पिघल हो जाती हैं, और जब मैग्मा में बदल जाती हैं तो फिर ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बाहर निकलता आग्नेय चट्टान बनती है। इस तरह से ये क्रम चक्र चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं शैल चक्र। अब अगला प्रश्न ये हो गया, प्रश्न 3। खनिज शब्द को परिभाषित कीजिए। एक एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखिए। खनिज, सबसे पहले जब ये पाठ शुरू हुआ था तो उसमें खनिज ही मैं बताया था, और इसका जो है वीडियो 24 है। वीडियो 24 में ये पूरा खनिज ही बढ़िया से बताया गया है। अब खनिज क्या होता है, खनिज शब्द को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 24 तो पढ़िए, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर कि खनिज जो है पृथ्वी के जो भूपटल है उस पर 8 तत्व मुख्य रूप से हैं, और ये 8 तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। इन्हीं यौगिकों को कहा जाता है खनिज। और आगे की बात करें तो इन्हीं खनिजों से शैल भी बनता है। अब ये कह रहा है कि खनिजों के प्रकार, जो मुख्य खनिज हैं उनके नाम बताइए, उनके बारे में लिखिए। तो देखिए वीडियो 24 को हम दिखा देते हैं यहाँ पर आपको जो पढ़ाया गया है। इसमें वही चीज़ है परिभाषा। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि समानतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को ही खनिज कहा जाता है। और इसमें है प्रमुख खनिजों की विशेषताएं, जो आपको 6 प्रकार के खनिज बताए गए हैं। मुख्य रूप से 2000 खोजे गए जिनमें 6 मुख्य है। तो ये चीज़ है। मैंने तो इस भौतिक लक्षण भी बताया है, खनिज का वर्गीकरण भी बताया है। तो पूरा बढ़िया से तैयार करेंगे तो कोई भी पूछा जाएगा तो आपकी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब प्रमुख खनिजों के बारे में फेल्डस्पार के बारे में बताया गया है कि इसमें सिलिका, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और पूरे भूपर्पटी का 50% आधा भाग फेल्डस्पार से बना है। इसका हल्का रंग क्रीम गुलाबी होता है। यह चीनी मिट्टी के बर्तन कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा खनिज क्वार्टज बताया गया कि यह कठोर होता है, पानी में घुलनशील होता है, और यह रंगहीन होगा या सफ़ेद होगा। क्वार्टज का उपयोग रेडियो और रडार में होता है। पैराक्सीन बताया गया है कि भूपर्पटी का 10% हिस्सा पैराक्सीन से बना है, और यह उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा या काला होता है। चौथा खनिज बताया गया एम्फीबोल। भूपृष्ठ जो है पृथ्वी का, उसका 7% भाग एम्फीबोल से बना है। यह भी हरा एवं काला रंग होता है, और इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। पांचवा माइका बताया गया है। पृथ्वी की परपट्टी में इसका अंश 4% होता है। बिजली के उपकरणों में इनका उपयोग होता है। आग्नेय और रूपांतरित शैलें में ये माइका पाया जाता है। छठा बताया गया था ओलिविन, जिनका उपयोग आभूषण में होता है। यह हरे रंग का क्रिस्टल होता है और बेसाल्टिक शैलों में पाया जाता है। तो खनिज शब्द की परिभाषा और प्रमुख खनिजों के नाम, उसके बारे में वीडियो 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठीय शैलों में प्रमुख प्रकारों की शैलों की प्रकृति एवं उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन करिए एवं उनमें अंतर स्थापित कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि शैलों के प्रमुख प्रकार, इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैलों के बारे में पूछ रहा है। इनके बारे में मतलब इनकी परिभाषा पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है इनकी उत्पत्ति की पद्धति बताइए,
आग्नेय शैल का निर्माण कैसे हुआ? जब मैग्मा बाहर आकर निकल करके ठंडा हो गया तो आग्नेय शैल बना। आग्नेय शैल में टूट फूट के वजह से जहाँ पर ये तलछट या मलबा इकट्ठा हुए उन्हें हम कहते हैं अवसादी शैल। और अवसादी शैल और आग्नेय शैलों में ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण जो नया पदार्थ बना उसे कहते हैं रूपांतरित शैल। इनमें अंतर स्थापित करने को कह रहा है। आप जब तीनों पढ़ लेंगे, तीनों के लक्षण जब पढ़ लेंगे तो अंतर अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे 2-4 अंतर बता रहा हूँ। आग्नेय शैल कठोर होता है, अवसादी शैल मुलायम होता है, रूपांतरित शैल सबसे कठोर होता है। दूसरा अंतर यह है कि आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, रूपांतरित शैल में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है कि आग्नेय शैल में कोई परत नहीं होता है, अवसादी शैल में परत दर परत होती है, रूपांतरित शैल में कोई परत नहीं होती है। अगला अंतर बताया गया था कि आग्नेय शैल सबसे प्राचीन चट्टान है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान, जनक चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान के बाद की है और रूपांतरित चट्टान तो सबसे लास्ट की है। आग्नेय शैल का उदाहरण से भी अंतर कर सकते हैं कि आग्नेय शैल के उदाहरण में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, और अवसादी शैल में कोयला है, चूना पत्थर है, बालू पत्थर है, और रूपांतरित चट्टान का उदाहरण में संगमरमर है, हीरा है, स्लेट है। तो इस तरह से जब आप तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप अंतर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, कायांतरित शैल क्या है? रूपांतरित शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। इनके प्रकार और निर्माण की पद्धति का वर्णन करिए। ये आपको वीडियो 28 बताया गया है विधिवत। कायांतरित शैल क्या है? इसकी परिभाषा जो आपको बताया गया है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैलों में ताप के कारण, दाब के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण जब नया पदार्थ बनता है तो उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? आग्नेय रूपांतरित शैल कितने प्रकार का होता है? इसका वर्गीकरण 2 प्रकार का बताया गया था। एक तो आग्नेय चट्टानों से बनती हैं रूपांतरित चट्टानें, और दूसरा ये बताया गया था कि रूपांतरित मतलब अवसादी शैलों से बनती हैं रूपांतरित चट्टानें। और एक और वर्गीकरण बताया गया था जिसमें कहा गया था कि गतिक कायांतरित शैल। दिखा देता हूँ। रूपांतरित चट्टान का जो दूसरा वर्गीकरण है गतिक कायांतरित शैल, ये बताया गया था कि भूगर्भ में कोई न कोई गति होती रहती है जिससे चट्टानों का भी स्थान परिवर्तन होता रहता है और दबाव बनता है। भारी दबाव के कारण ही सैकड़ों वर्षों में चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे गतिक कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट से नाइस, कोयले से हीरा गतिक कायांतरित शैल का उदाहरण है। इसे रटने से काम नहीं चलेगा। बहुत पहले बताया गया है कि अंदर जो प्लेटें होती हैं उनमें गति जारी रहती है और गति के कारण दबाव उत्पन्न होता है और उस दबाव से जो चट्टानें हैं वो रूप बदल जाती है। दूसरा है तापी कायांतरित शैल। नाम लग रहा है ताप से। जब भूप्रपट्टी में अत्यधिक ऊष्मा हो जाए या तप्त मैग्मा के संपर्क में चट्टानें पहुंच जाएं तो उनका रूप बदल जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है तापी रूपांतरण या संस्पर्शी। संस्पर्शी मतलब गर्म मैग्मा के स्पर्श से, संपर्क में आने से, तो संस्पर्शी या तापी रूपांतरण भी कहते हैं। इसका उदाहरण है चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट। तो इस प्रकार ये जो है वीडियो 28 में आपको मिलेगा और एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों का उत्तर हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।